हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती 2024 के लिए जो विज्ञापन जारी किया गया है, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो बिना देरी किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा अर्थात यूकेपीएससी के द्वारा ये विज्ञापन 18 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया है, जिसकी अंतिम तिथि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि आयोग के द्वारा 7 नवंबर 2024 निर्धारित की गई है। और इसके लिए ऑनलाइन जो आवेदन हैं वो 18 अक्टूबर से शुरू हो चुके थे, जिसकी अंतिम तिथि 7 नवंबर को निर्धारित की गई है। और आप यहाँ पे इसके लिए परीक्षा शुल्क आप देख सकते हैं कि 7 नवंबर 2024 तक आप इसके लिए परीक्षा शुल्क भी लगा सकते हैं। यदि आपके फॉर्म भरने में कोई त्रुटि हो जाती है तो इसके लिए आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। संशोधन की जो तिथि है वो आयोग के द्वारा 19 नवंबर से 28 नवंबर 2024 तक निर्धारित की गई है। और इस भर्ती के रेफरेंस में और कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारी होगी आपके लिए, वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि अर्थात दिनांक 7 नवंबर 2024 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों, तो वो अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो 7 नवंबर तक यानी विज्ञापन की जो तिथि निर्धारित की गई है, जो इसमें जो शैक्षिक अर्हताएं रखी गई है, वो शैक्षिक अर्हताएं आपकी पूर्ण होनी चाहिए। रिक्तियों का जो विवरण है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुल पदों की संख्या इसमें 613 दी गई है। कुल पद इसमें 613 रहने वाले हैं, जिसमें सामान्य शाखा के लिए 550 पद हैं, जबकि महिला शाखा के इसमें 63 पद रिक्त हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि पदों की जो संख्या है वो घटाई या बढ़ाई जा सकती है। तो सामान्य शाखा में इसमें कुल 550 पद दिए गए हैं। तो सामान्य शाखा के अंतर्गत हिंदी में यहाँ पे 69 पद दिए गए हैं, जिसमें एससी के लिए 14 पद हैं, एसटी के लिए 3 पद हैं और ओबीसी के लिए यहाँ पे 18 पद दिए गए हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 6 पद हैं और अनारक्षित इसमें 38 पद दर्शाए गए हैं। ऐसे ही अंग्रेजी विषय के संदर्भ में बात करते हैं तो अंग्रेजी में कुल पदों की संख्या यहाँ पे 61 है और यहाँ पे एससी के लिए 8 पद हैं, एसटी के लिए 2 पद हैं, ओबीसी के लिए 5 पद हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे 4 पद हैं और अनारक्षित इसमें 22 पद दिए गए हैं। ऐसे ही संस्कृत के संदर्भ में बात करते हैं तो संस्कृत में कुल पदों की संख्या यहाँ पे 45 हो जाएगी। एससी के लिए 8 पद हैं और एसटी के लिए 2 पद हैं, ओबीसी के लिए यहाँ पे 5 पद हैं, जबकि यहाँ पे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 4 पद हैं और अनारक्षित इसमें 26 पद दर्शाए गए हैं। भौतिक शास्त्र के संदर्भ में बात करते हैं तो कुल पदों की संख्या 57 है। एससी के लिए यहाँ पे 11 पद हैं, एसटी के लिए 2 पद हैं, ओबीसी के लिए यहाँ पे 8 पद हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे 5 पद हैं और अनारक्षित इसमें कुल 31 पद दिए गए हैं। ऐसे ही रसायन शास्त्र में कुल पदों की संख्या यहाँ पे 36 रहने वाली है। एससी के लिए 7 पद हैं और एसटी के लिए 1 पद है, ओबीसी के लिए 5 पद हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के विद्यार्थी के लिए यहाँ पे 3 पद हैं और अनारक्षित यहाँ पे 20 पद दिए गए हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे गणित विषय के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो गणित विषय में कुल पदों की जो संख्या है वो 24 रहने वाली है। एससी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 4 पद हैं, एसटी के लिए 1 पद है, ओबीसी के लिए 3 पद हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 2 पद हैं और अनारक्षित इसमें 14 पद दिए गए हैं। ऐसे ही जब हम जीव विज्ञान के बारे में बात करते हैं तो जीव विज्ञान में कुल पदों की जो संख्या है वो 50 रहने वाली है। एससी के लिए 8 पद हैं, एसटी के लिए 2 पद हैं, ओबीसी के लिए 5 पद हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए यहाँ पे 5 पद निर्धारित किए गए हैं और अनारक्षित इसमें 30 पद हैं। वैसे ही नागरिक शास्त्र में कुल पदों की जो संख्या है वो 96 रहने वाली है। एससी के लिए 19 पद हैं, एसटी के लिए 4 पद हैं, ओबीसी के लिए 12 पद हैं और यहाँ पे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे 9 पद दिए गए हैं और अनारक्षित इसमें 52 पद दिए गए हैं। अर्थशास्त्र में यहाँ पे पदों की जो संख्या है वो 58 रहने वाली है। एससी के लिए 10 पद हैं, एसटी के लिए यहाँ पे 3 पद हैं, ओबीसी के यहाँ पे 8 पद हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए यहाँ पे 5 पद निर्धारित किए गए हैं और यहाँ पे 32 जो पद हैं वो अनारक्षित होंगे। इतिहास के बारे में बात करते हैं तो इतिहास में कुल पदों की जो संख्या है वो यहाँ पे 25 रहने वाली है और 4 पद यहाँ पे एससी के हैं और यहाँ पे 0 पद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसटी के इतिहास में कोई पद नहीं है। ओबीसी के यहाँ पे 3 पद दिए गए हैं,
जबकि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों के यहाँ पे 2 पद दिए गए हैं और अनारक्षित इसमें 16 पद दिए गए हैं। बात करते हैं हम भूगोल की, तो भूगोल विषय में यहाँ पे कुल पदों की संख्या यहाँ पे 33 है। एससी के लिए यहाँ पे 6 पद हैं और एसटी के लिए यहाँ पे 1 पद दिया गया है। ओबीसी के यहाँ पे 6 पद हैं, जबकि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 3 पद हैं और अनारक्षित यहाँ पे 17 पद दिए गए हैं। कला विषय के बारे में यहाँ पे 2 पद दिए गए हैं कला विषय में। एससी के लिए यहाँ पे 0-0 दिया गया है, एसटी में भी यहाँ पे कोई पद नहीं है, ओबीसी में कोई पद नहीं है और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए भी कोई पद नहीं है। यहाँ पे केवल 2 पद हैं अनारक्षित। आगे आप देख सकते हैं कि वाणिज्य में कुल पदों की संख्या 2 है, वो भी सारे के सारे क्या हैं, अनारक्षित हैं, दोनों के दोनों पद। बात करते हैं कृषि विषय की, तो कृषि विषय में 2 पद हैं और यहाँ पे वो दोनों जो पद हैं वो आपके हो जाएंगे अनारक्षित। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सामान्य शाखा में कुल पदों की जो संख्या है वो 550 रहेगी। कुल पद जो हैं एससी के वो हो जाएंगे टोटल, यहाँ पे कितने होंगे, एससी के 100 दिए गए हैं, एसटी के यहाँ पे 21 दिए गए हैं, जबकि ओबीसी के यहाँ पे 70 पद दिए गए हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर अभ्यर्थियों के कुल इस भर्ती में 49 पद रहने वाले हैं और अनारक्षित इसमें 310 पद हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं प्रवक्ता संवर्ग महिला शाखा के कुल 63 पद रहने वाले हैं। तो इन 63 पदों को किस प्रकार से वितरित किया गया, आप देख सकते हैं कि हिंदी में यहाँ पे 2 पद हैं, वो दोनों पद सामान्य होंगे। अंग्रेजी में 13 पद हैं, कुल पदों की संख्या 13 है। 1 पद यहाँ पे एससी का है और 1 पद यहाँ पे आर्थिक रूप से कमज़ोर अभ्यर्थियों के लिए है। और अनारक्षित इसमें 11 पद दिए गए हैं। भौतिक शास्त्र में कुल पदों की संख्या 7 है और 1 पद यहाँ पे ओबीसी के लिए दिया गया है और 6 पद इसमें अनारक्षित दिए गए हैं। गणित विषय के संदर्भ में बात करते हैं तो गणित में यहाँ पे 5 पद दिए गए हैं और 1 पद यहाँ पे ओबीसी के लिए दिया गया है और 4 पद यहाँ पे अनारक्षित दिए गए हैं। रसायन शास्त्र में पदों की संख्या महिला शाखा में 2 है, 1 पद यहाँ पे ओबीसी के लिए निर्धारित किया गया है और 1 पद अनारक्षित यहाँ पे निर्धारित किया गया है। जीव विज्ञान में 2 पद हैं और ये दोनों के दोनों जो पद हैं वो अनारक्षित हैं यहाँ पे। और आगे आप देख सकते हैं कि नागरिक शास्त्र में यहाँ पे 5 पद हैं और ये पाँचों के पाँचों जो पद हैं वो अनारक्षित यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं। इतिहास में 2 पद हैं, दोनों पद यहाँ पे अनारक्षित हैं। अर्थशास्त्र में कुल पदों की संख्या 11 रहने वाली है। यहाँ पे 1 पद जो है वो ओबीसी के लिए निर्धारित है, 1 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए और कुल 9 पद यहाँ पे अनारक्षित हैं। वैसे ही भूगोल में कुल पदों की संख्या 7 रहने वाली है और 1 पद यहाँ पे एससी के लिए दिया गया है, जबकि 6 पद यहाँ पे अनारक्षित हैं। गृह विज्ञान में कुल 7 पद हैं, 1 पद एससी के लिए है और 6 पद यहाँ पे अनारक्षित निर्धारित किया गया है आयोग के द्वारा। तो यहाँ पे जो महिला शाखा के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं तो महिला शाखा में कुल जो पद हैं वो कितने रहेंगे, यहाँ पे कुल पदों की संख्या यहाँ पे 63 है। एससी के लिए महिला शाखा में कुल 3 पद निर्धारित किए गए हैं, एसटी में कोई पद नहीं है। ओबीसी में यहाँ पे कुल पदों की संख्या 4 दी गई है, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कुल 2 पद हैं और अनारक्षित इसमें 54 पद निर्धारित किए गए हैं। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे पदों का विवरण कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो हिंदी विषय में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 2 पद निर्धारित किए गए हैं, अंग्रेजी में कुल 13 पद हैं। भौतिक शास्त्र में दिव्यांगों के लिए यहाँ पे 7 पद हैं, रसायन में 2 पद हैं, जबकि गणित में यहाँ पे 5 पद निर्धारित किए गए हैं। वहीं पर हम जीव विज्ञान की बारे में बात करें तो जीव विज्ञान में यहाँ पे दिव्यांग अभ्यर्थियों के 2 पद निर्धारित किए गए हैं। नागरिक शास्त्र में 5 पद हैं, अर्थशास्त्र में 11 पद हैं, इतिहास में 2 पद हैं और भूगोल में यहाँ पे 7 पद दिए गए हैं। तो ये जो पद हैं और गृह विज्ञान में यहाँ पे कुल 7 पद दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि दिव्यांग वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए कुल पदों की संख्या इसमें 63 रहने वाली है। तो ये आपको जानकारी रखनी है। एक नज़र यहाँ पर भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुल पदों की संख्या इसमें 613 दी गई है, जबकि महिला शाखा में 63 पद दिए गए हैं। तो इसमें जो वेतनमान है वो आपका 47,600 से लेकर के 1,51,000 तक यहाँ पे जो वेतन है वो आपके द्वारा यहाँ पे निर्धारित किया गया है। और उम्र सीमा जो इम्पोर्टेंट जानकारी हो जाएगी आपके लिए कि न्यूनतम जो उम्र है वो 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम जो उम्र है वो कितनी, वो 42 आयोग के द्वारा
निर्धारित की गई है। तो यहाँ पे इन सभी पदों के लिए जो अर्हता है वो अलग अलग पद के लिए अलग अलग अर्हता यहाँ पे आयोग के द्वारा निर्धारित की गई है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे प्रवक्ता समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, अंग्रेजी के लिए जो सभी पदों के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं, तो आपके पास बीएड की जो डिग्री है वो अनिवार्य होनी चाहिए। और जिस विषय में आप आवेदन कर रहे हैं उस विषय में आपका पीजी होना अनिवार्य है आपके, तब जा कर के आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आवेदन शुल्क के संदर्भ में आपको बता दें कि अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे कुल आवेदन शुल्क 150 रुपये निर्धारित किया गया है। ओबीसी के लिए ये यहाँ पे 150 निर्धारित किया गया है। एससी और एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे जो कुल जो निर्धारित है वो यहाँ पे 60 निर्धारित किया गया है। और इसमें जो टैक्स है वो 22 रुपये यहाँ पे निर्धारित किया गया है। तो कुल यहाँ पे एससी और एसटी के लिए 82 रुपये का आपको यहाँ पे फीस लगानी होगी। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए कुल 172 रुपये आपको लगाना होगा। और जबकि यहाँ पे औरों के लिए यहाँ पे 172 है और एससी एसटी के लिए यहाँ पे 82 रुपये निर्धारित किया गया है। ध्यान रहे कि जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए कोई शुल्क यहाँ पे निर्धारित नहीं की गई है।